नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके बीच मौजूद हैं जो आपको याद दिलाएगी कि हर इंसान के भीतर असीमित क्षमता और शक्ति छिपी होती है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमें कभी भी किसी की बाहरी बनावट या अपनी खुद की कमियों से हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने अंदर छुपी अनमोल ताकत को पहचानना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा एक ऐसे गांव से जहां पत्थर में भी सोना छिपा था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रतनपुर था। यह गांव अपनी अद्भुत मूर्तिकला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के हर घर में कोई न कोई कारीगर था जो कठोर पत्थरों को तराश कर उनमें जान डाल देता था। गांव के लोग मानते थे कि हर पत्थर में एक खूबसूरत मूर्ति छुपी होती है, बस उसे बाहर लाने की कला होनी चाहिए। इसी गांव में एक युवा लड़का कबीर रहता था। कबीर का सपना था कि वह भी अपने पिता की तरह एक महान मूर्तिकार बने। कबीर के पिता गांव के सबसे कुशल मूर्तिकारों में से एक थे। उनकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव होती थी कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन कबीर इसके ठीक विपरीत था। वह पत्थरों को तराशने में बहुत धीमा और अनाड़ी था। जब वह छेनी और हथौड़ा उठाता तो उसके हाथ कांपते और उसके द्वारा बनाए गए आकार हमेशा बेढंगे और अधूरे होते थे। गांव के दूसरे लड़के, जिनमें से अर्जुन नाम का एक लड़का बहुत प्रतिभाशाली था, उसका मजाक उड़ाते थे। अर्जुन की बनाई हुई मूर्तियां इतनी चिकनी और दोष रहित होती थी कि लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। कबीर जब अर्जुन की कारीगरी देखता तो उसका दिल बैठ जाता। वह अक्सर खुद से कहता कि मैं एक बेकार पत्थर की तरह हूँ जिसमें कोई कला नहीं है। वह घंटों अपने अधूरे टुकड़ों को देखता और उसकी आंखों में निराशा झलकती थी। उसके पिता उसे समझाते थे कि हर कारीगर का अपना समय होता है। लेकिन कबीर के मन में यह बात बैठ गई कि वह एक बेकार पत्थर है जिसमें कोई सोना नहीं है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा और रहस्यमयी यात्री आया। उसके हाथ में एक बैंत थी और उसकी आंखें गहरी और समझ से भरी थी। उसने पूरे गांव की प्रदर्शनियों का दौरा किया, लेकिन उसे कोई भी मूर्ति प्रभावित नहीं कर पाई। सभी मूर्तियां सुंदर थी, लेकिन उनमें कुछ कमी थी। जब वह कबीर के टूटे और अधूरे पत्थरों के पास आया तो उसकी नज़र उन पर टिक गई। कबीर ने कुछ ऐसे पत्थरों को चुना था जो बहुत ही अजीब और खुरदरे थे। उन्हें कोई और कारीगर छूता भी नहीं था। उस बूढ़े यात्री ने कबीर को बुलाया। कबीर घबराया हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि बूढ़ा यात्री भी उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन बूढ़े यात्री ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और कबीर के कंधे पर हाथ रखा। उसने कबीर से कहा, बेटा, इन पत्थरों को नहीं, इनके अंदर छुपे सोने को देखो। बूढ़े यात्री ने कबीर को एक छोटा सा पत्थर दिया जो बाहर से बिल्कुल साधारण लग रहा था, और फिर बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गया। कबीर उस बूढ़े यात्री की बात से बहुत उलझन में था। अंदर छुपे सोने को देखो, इसका क्या मतलब था, वह नहीं समझ पा रहा था। उसने एक छोटे पत्थर को हाथ में लिया और उससे तराशने की बजाय उसे महसूस करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली
और सिर्फ अपनी उंगलियों से पत्थर की सतह और उसके वजन को महसूस किया। पहली बार उसने पत्थर को उसकी बाहरी बनावट के लिए नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी ताकत के लिए महसूस किया। धीरे धीरे कबीर ने एक नई कला सीखी। वह पत्थरों की भारी परत को कुरेदने के बजाय उनके अंदर की बनावट को समझने लगा। उसने पाया कि कुछ पत्थर जो बाहर से कठोर और खुरदरे दिखते थे, उनके अंदर एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर रंग और बनावट थी। वह धीरे धीरे छेनी चलाता और अंदर की प्राकृतिक रेखाओं और परतों को बाहर लाता। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे वह पत्थर को तोड़ नहीं रहा था बल्कि उसके अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाल रहा था। जल्द ही गांव में एक बहुत बड़ा मूर्तिकला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था जीवन का सार। सभी मूर्तिकार अपने अपने सबसे बेहतरीन पत्थर लेकर आए। अर्जुन ने एक सफ़ेद पत्थर संगमरमर का पत्थर चुना और एक सुंदर और पूर्ण मूर्ति बनाना शुरू किया। लेकिन कबीर ने एक बड़ा और बेढंगा काला पत्थर चुना जिसे किसी और ने नज़रअंदाज कर दिया था। कबीर ने उस पत्थर पर काम करना शुरू किया। वह सिर्फ हल्के से पत्थर की ऊपरी परत को हटाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वह एक बेकार पत्थर पर अपना समय बर्बाद कर रहा है। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो सभी कारीगरों ने अपनी अपनी मूर्तियां पेश की। अर्जुन की मूर्ति सबसे सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। फिर कबीर की बारी आई। उसने अपनी मूर्ति पेश की। यह कोई मूर्ति नहीं थी बल्कि एक कच्चा सा पत्थर था, लेकिन इस पत्थर के बीच में एक चमकदार सुनहरी लकीर थी जो पत्थर के पूरे शरीर में घूम रही थी। यह लकीर इतनी खूबसूरत थी कि लोगों की आंखें उस पर टिक गई। यह पत्थर में छुपा सोना था जिसे कबीर ने बाहर निकाला था। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल ने वही बूढ़ा यात्री था। उसने कबीर के काम को देखा और मुस्कुराया। उसने घोषणा की कि विजेता कबीर है। सभी लोग हैरान थे। बूढ़े यात्री ने समझाया, अर्जुन ने पत्थर से एक मूर्ति बनाई, लेकिन कबीर ने पत्थर की आत्मा को बाहर निकाला। उसने ये दिखाया कि जीवन का सार उसकी बाहरी दिखावट में नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी शक्ति और सुंदरता में छिपा होता है। अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार की और कबीर को गले लगाया। वह समझ गया था कि असली कला क्या होती है। उस दिन से कबीर रतनपुर का सबसे सम्मानित मूर्तिकार बन गया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि हर पत्थर में सोना होता है और हर इंसान के भीतर अनमोल क्षमता छिपी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां, हमारी असफलताएं या हमारी परिस्थितियां सिर्फ भारी पड़ते होती है। असली सोना हमारे अंदर छिपा होता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी अनमोल ताकत को बाहर लाना चाहिए। जैसे कबीर ने पत्थर के अंदर छुपे सोने को देखा, हमें भी दूसरों की कमियों के बजाय उसकी क्षमताओं की पहचान करनी चाहिए और सीखना चाहिए। हम ऐसी और भी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको हर कदम पर प्रेरित करती रहेंगी।